नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जो फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है उसमें आज हम एक आपके लिए रिवीजन वीडियो लेके आए हैं, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। ये इसके पहले एक हम इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ला चुके हैं, लेकिन आज हम इसको शॉर्ट में आपको जो है रिवाइज कराएंगे कि हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन क्या है। क्योंकि जो अब पीसीएस का पैटर्न आ रहा है, यूपी पीसीएस में जो पैटर्न आ रहा है उसमें क्रम वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ अरेंज करिए, साउथ से नॉर्थ अरेंज करिए, या ईयरली वाइज कर देते हैं कि ईयर वाइज अरेंज करिए। तो इस प्रकार के अब मैंने प्रयास किया कि इस प्रकार के वीडियोस भी आपके लिए बनाऊं, जिससे कि आपको डायरेक्ट एक टू एक वन टू वन क्वेश्चन मिल जाए कि जो सीरीज में लगाने वाले क्वेश्चन है उनको मेरा प्रयास है कि आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो आज मैं ऐसा ही एक वीडियो लाया हूं आपके समक्ष, जिसमें सीरीज में हिमालय को लगाएंगे पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो आइए मित्रों, वीडियो शुरू करें। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने अपना पैटर्न बदल दिया है। अब हम उस पैटर्न पे चलेंगे जिस पर यूपी पीसीएस के जो नया पैटर्न है उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे, और आपकी परीक्षाओं में यह अत्यंत उपयोगी रहेगा। सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं। ये ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय का विभाजन। तो आप ये देख रहे होंगे, हिमालय भारत में यहां से नंगा पर्वत से शुरू होता है और यहां तक आप मान के चलिए नामचा बरुआ तक। अगर हम इसको एक लाइन की तरह ले ऐसे, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहां पर जो यहां से इंडस नदी बहती है यहां से, और यहां तक जो है ये आपका पंजाब हिमालय है। ये यहां से सतलज बहती है, ये सतलज नदी है, हिमाचल प्रदेश में होकर के निकलती है। और ये कौन सी है? सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिस्से को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय कहते हैं या कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, कहीं कहीं पर यह भी लिखा मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा कुमाऊं का क्षेत्र है वो यहाँ सतलज नदी से लेकर के और काली नदी जो नेपाल, भारत नेपाल बॉर्डर पे बहती है, काली नदी, वो इस हिस्से को हम जो है कुमाऊं हिमालय कहते हैं। उसके बाद जो काली नदी से तीस्ता नदी का क्षेत्र है ये भारत में नहीं पड़ता है, इसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। इसके बाद जो ये पोर्शन हमारा पड़ता है यहां से यहां तक, इसको हम असम हिमालय कहते हैं। ये तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक ये जो है असम हिमालय पड़ता है। तो हमने इसको 4 भागों में बांटा, कहीं कहीं पर 5 भागों में भी बांटते हैं, अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे आपसे। तो ये जो है हमारा 4 भागों में हमने बांटा। पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज के मध्य, कुमाऊं हिमालय, सतलज से काली नदी के मध्य, उसके बाद काली से जो है और कोसी नदी के मध्य ये जो है हमारा नेपाल हिमालय, और उसके बाद तीस्ता से दिहांग के मध्य जो है असम हिमालय। अब कहीं कहीं पर ये 5 जगहों पे दिखा, 5 भागों में बांटा रहता है। आपने देखा कि यहाँ पर जो सिक्किम का इलाका पड़ता है, सिक्किम का क्षेत्र, उसको कोसी और तीस्ता में बांट देते हैं। नहीं तो जो नेपाल हिमालय शॉर्ट में जब कहते हैं तो काली से कोसी के मध्य नेपाल हिमालय मिलेगा, और कहीं कहीं पर काली से तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर हम सिक्किम को एक अलग हिमालय का क्षेत्रीकरण दे दें, वर्गीकरण दे दें, तो ये 5 हिस्सों में हो जाएगा, अन्यथा 4 हिस्सों में माना जाता है। ये वो मैं चित्र आपको दिखा रहा हूं जिसमें हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। उस वाले में 5 भागों में बांटा गया था। बता मैंने इसलिए आपको सिक्किम वाला हिमालय दिया कि मान लीजिए वो ऑर्डर में लगाने को कहते हैं और बीच में सिक्किम हिमालय आ गया तो आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा नहीं था। तो ये जो हिस्सा है, जो हिमालय का ये हिस्सा है, ये आपको हिमालय में बना के दे रहा हूं। पहले ये है हिमाद्री, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक। ये पहला, दूसरा, तीसरा। अगर कभी इस तरह से ऑर्डर में लगाने को आता है नॉर्थ टू साउथ तो हम कहेंगे हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ऐसे ही काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, हिमाद्री, हिमाचल
और शिवालिक। इस प्रकार से ये क्रम है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर की श्रेणी, फिर है हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय, फिर हिमाचल और उसके बाद शिवालिक। ये क्रम है। तो इनमें से कोई मिसिंग भी हो सकता है, कोई 3 देंगे तो हो सकता है कि काराकोरम, जास्कर, हिमाचल दे दें कि इसको क्रम में लगाइए। तो ये नॉर्थ से साउथ विभाजन होगा तो इस प्रकार होगा। और अगर ये पूरब से पश्चिम की ओर विभाजन होगा तो ये देखिए, ये है हमारी इंडस नदी और ये है हमारी सतलज नदी। इसके बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये सतलज से काली नदी आ रही है, इसको कह देंगे कुमायूं हिमालय, क्योंकि कुमायूं क्षेत्र में इसका अधिकांश पोषण पड़ता है तो इसको कुमायूं हिमालय कह देंगे। इसके बाद वहां पर उन्होंने कहा था कि जो है कोसी नदी तक, लेकिन जब अगर हम मोटे मोटे तौर पे लेते हैं तो तीस्ता तक पूरा जो है इसको नेपाल हिमालय मान लिया जाता है, जिसमें नेपाल और सिक्किम में जो पड़ने वाले हिमालय हैं उनको नेपाल हिमालय में ही शामिल कर लिया जाता है। ये काली नदी से तीस्ता नदी तक, और फिर काली नदी, ये तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक जो नामचा बरवा का क्षेत्र है, यहां तक हम इसको असम हिमालय कहते हैं। तो हमने आपको जो नॉर्थ से साउथ भी दिखा दिया और वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट अगर आता है तो असम, नेपाल, कुमायूं और पंजाब हिमालय, इस प्रकार भी आपको बता दिया है। अब आइए देखते हैं, जो पंजाब हिमालय है वो इंडस और सतलज के बीच में पड़ता है, 560 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। जो कुमायूं हिमालय है ये सतलज और काली के मध्य पड़ता है, 320 किलोमीटर की लंबाई है। ये सबसे छोटा ब्लॉक है। उसके अलावा नेपाल हिमालय जो कि सबसे ज्यादा लंबाई है, क्योंकि इसमें जो सिक्किम हिमालय वाला क्षेत्र है वो भी जुड़ गया है। काली से तीस्ता के मध्य ये 800 किलोमीटर का क्षेत्र है लंबा। उसके बाद असम हिमालय जो तीस्ता नदी से दिहांग नदी के मध्य है, ये 750 किलोमीटर की लंबाई है, जो हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन है। तो इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको हिमालय के बारे में जो उसकी श्रेणियां हैं उनको उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व दोनों तरीके से बता दी है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको लगा हो कि नए तरीके से वीडियो को बनाया गया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।